नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति सीरीज डे 5 सिर्फ चैट विद बुक्स पर। आज का विषय है दया वहां दिखाओ जहां नीति इजाजत दे। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि दया हमेशा सही होती है, और क्यों ना हो। दया, करुणा, सहानुभूति, ये सभी मानवीय गुण हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बिना विवेक के दया कब अन्याय को बढ़ावा देने लगती है? चाणक्य हमें सिखाते हैं, न दीन दुर्बलन शत्रुम वज्ञायापि मुच्यते, अर्थात कमजोर और दयनीय दिखने वाला शत्रु भी कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि वही सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। यहाँ पर चाणक्य केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे। ये नीति हर रिश्ते, हर निर्णय, हर परिस्थिति में लागू होती है। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे 10 गहरी बातें, जहां चाणक्य बताते हैं कि दया कैसी होनी चाहिए, कब दिखानी चाहिए और कब नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग 1। दया की परिभाषा भावना से नहीं, बुद्धि से तय होती है। चाणक्य नीति: दया धर्मस्य मूल स्मृत, परंतु नीतिविहीन धर्मो धर्माय भवति। दया धर्म का मूल है, लेकिन अगर दया नीति और विवेक से रहित हो तो वही धर्म अधर्म में बदल जाता है। हम बचपन से सीखते आए हैं, दयालु बनो, कभी किसी को दुख मत दो, सभी को माफ कर दो। लेकिन चाणक्य इन बातों से एक कदम आगे जाकर कहते हैं, दयालु बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं को लांघ रहा हो, जब कोई आपके सीधेपन का फायदा उठा रहा हो, तो वहां पर दया की नहीं, सीमा की जरूरत होती है। दया तब तक सही है जब तक वह किसी को उठाने में मदद करे। लेकिन अगर वही दया आपको गिरा रही है, आपको थका रही है और आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है, तो वो दया नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। एक माता पिता अगर हर बार अपने बच्चे की गलती पर उसे माफ कर दे, बिना सुधार की कोशिश के, तो वही दया आगे चलकर बिगाड़ का कारण बनती है। इसी तरह अगर किसी संगठन में एक व्यक्ति बार बार नियम तोड़े और फिर दया की उम्मीद करे, तो बाकी लोगों के साथ अन्याय होता है। इसलिए याद रखिए, दया वहां तक ठीक है जहां तक नीति इजाजत दे। लर्निंग 2। हर बार माफ करना सबसे बड़ा अन्याय हो सकता है। चाणक्य नीति: नृपस्य वल्गिता दंडे प्रजा दुष्टप्थ व्रजेत। यदि राजा बार बार अपराधियों को माफ करता रहे तो प्रजा भी दुष्ट मार्ग पर चलने लगती है। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य एक कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। माफी भी एक नीति होनी चाहिए, आदत नहीं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर बार दूसरों की गलतियों को चलो माफ कर दिया कहकर टाल देते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप सामाजिक संतुलन का भी हनन कर रहे हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि नेतृत्व का अर्थ सख्ती से नहीं, स्पष्टता से है। अगर कोई नियम तोड़ता है और उसे दंड नहीं मिलता, तो बाकी लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। यही बात हम परिवार में, संस्थानों में और यहाँ तक कि खुद के साथ भी देख सकते हैं। कभी कभी हमें खुद को भी दंड देना पड़ता है। एक समय तय करना पड़ता है कि अब नहीं, अब मैं अपनी सीमाओं से समझौता नहीं करूंगा। दया तब सही होती है जब वो व्यक्ति को सुधारने का अवसर देती है, न कि उसे निर्लज्ज बना देती है। इसलिए चाणक्य की नीति हमें याद दिलाती है, जहां दया नीति को तोड़ने लगे, वहां वह केवल कमजोरी है। लर्निंग 3। भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय ले। चाणक्य नीति: स्नेह दृष्ट्वा पुनर्वृत्ति न कुर्यात् पापकर्मणा, दंडेनैव क्षम याति दुष्टो नरकायैव। यदि कोई व्यक्ति बार बार पाप करता है तो केवल स्नेह और दया से नहीं, उसे दंड देना ही उचित होता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति नरक की ओर ले जाता है। ये चाणक्य का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि हर जगह दया दिखाना नीति नहीं होती। अगर हम अपने निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर लेंगे, तो हमें कई बार धोखा ही मिलेगा। दया एक महान गुण है, लेकिन बिना विवेक के दया दुर्बुद्धि बन जाती है। आप अपने जीवन में जरूर सोचिए, कितनी बार आपने किसी को बार बार मौका दिया, लेकिन उसने वही गलती फिर की। कई बार हम सोचते हैं, कोई बात नहीं, वो सुधर जाएगा। लेकिन हर इंसान को सुधारना आपका काम नहीं है। नीति ये कहती है कि दया वहां दिखाओ जहां सामने वाला पात्र हो,
जहां सुधार की संभावना हो। अगर कोई बार बार धोखा दे, बार बार नियम तोड़े, तो सिर्फ कृपा करने से आप उसकी गलतियों को और बल दे रहे हैं। उस समय जरूरी है संकल्प लेना कि अब दंड ही सुधार का मार्ग है। आज के समय में जब लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वहां चाणक्य पहले ही सिखा चुके हैं कि बुद्धिमत्ता केवल भावना में बहना नहीं है। बुद्धिमत्ता है ये तय करना कि कौन कब दया के योग्य है और कौन नहीं। इस लर्निंग का सार यही है, दया को विवेक से बांधो, भावनाओं से नहीं, नीति से निर्णय लो। क्योंकि हर बार सॉफ्टनेस दिखाना आपकी कमजोरी समझा जाएगा, और अगर आप नेतृत्व में हैं, तो ये कमजोरी आपकी क्रेडिबिलिटी को गिरा सकती है। लर्निंग 4, नीति में सख्ती ही सच्ची करुणा है। चाणक्य नीति न चापी कारुण्यद्य समाचरेत सदा, अथवा नीत्यनुरोधेन भेदेन दंड न भवेत। सिर्फ करुणा दिखाने के लिए हमेशा नरमी न बरती जाए, बल्कि नीति के अनुसार भेद और दंड का प्रयोग करना चाहिए। हमारे समाज में करुणा को अक्सर कोमलता के रूप में देखा जाता है, लेकिन चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची करुणा तब होती है जब हम सही मार्ग पर ले जाने के लिए सख्ती दिखाते हैं। एक माता पिता अगर अपने बच्चे की हर जिद मान लें तो वो उसे बिगाड़ते हैं, लेकिन वही माता पिता अगर नियम रखते हैं, सीमाएं बनाते हैं, तो वो बच्चे के चरित्र की नींव डालते हैं। यहाँ भी यही सिद्धांत लागू होता है। हर रिश्ते में, हर संस्था में, हर नेतृत्व की भूमिका में, अगर आप हर बार सहानुभूति से काम लेंगे, तो आपके निर्णय को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। करुणा का मतलब है सामने वाले के लिए सही सोचना, और सही सोचने का मतलब है उसे वही देना जो उसके लिए आवश्यक है, चाहे वो सख्त सलाह हो, दंड हो या दूरी। इसलिए यदि कोई बार बार एक ही गलती कर रहा है, तो उसे नीति के अनुसार दंड देना ही करुणा है। हम सब जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जहां हमारा दिल कहता है माफ कर दो, लेकिन हमारी बुद्धि कहती है अब और नहीं। वही निर्णय क्षण में चाणक्य नीति काम आती है। लर्निंग 5, हर कोई आपकी दया का हकदार नहीं होता। चाणक्य नीति कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विनश्यति, सुखं दुःखं भयक्षेमं कर्मणैव वाभिपद्यते। प्राणी का जन्म भी कर्म से होता है और उसका नाश भी कर्म से ही होता है। सुख दुख, भय और सुरक्षा ये सभी कर्म से प्राप्त होते हैं। यहाँ चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है। दया एक दिव्य गुण है, लेकिन जब आप किसी के कर्म के फल में हस्तक्षेप करते हैं, तो आप उनके आत्मविकास को रोक रहे होते हैं। मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है और हर बार उसके शिक्षक उसे पास करवा देते हैं, तो क्या वो छात्र कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? नहीं, वो केवल दूसरों की कृपा पर निर्भर रह जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप बार बार किसी की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, तो आप उसके जीवन के पाठ को रोक रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार परिणाम मिलने देना चाहिए। दया वहीं तक अच्छी है जहां वो किसी को आगे बढ़ने में मदद करे, लेकिन जब दया व्यक्ति को जिम्मेदारी से दूर कर देती है, तो वो अहंकार, आलस्य और दोहराव का कारण बन जाती है। आपको अपने जीवन में ये स्पष्ट करना होगा कब दया देना है और कब कर्म का न्याय होने देना है। लर्निंग 6, शत्रु को मित्र समझने की भूल मत करो। चाणक्य नीति श्लोक संस्कृत निवासे नरक यत्र न संति सद्गुणा नरा, न स्वर्गेपि वसेन्नित्य शत्रव यत्र सन्निधिय। हिंदी अर्थ, जहाँ सज्जनता नहीं वहाँ नरक है, पर जहाँ शत्रु हों वहाँ स्वर्ग में भी रहना उचित नहीं। सीख पॉडकास्ट स्टाइल। कई बार हम दिल से सोचने लगते हैं, जबकि समय मांगता है कि हम नीति से काम लें। ये सीख विशेष रूप से तब की है जब सामने वाला व्यक्ति बार बार आपके विश्वास को तोड़ता है और फिर भी आप उसे एक और मौका देना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को मित्र समझकर अगर आपने उस पर दया कर दी, तो ये दया नहीं, आत्मघात है। दया तभी मूल्यवान होती है जब वह नीति के अनुरूप हो। यदि आपका कोई जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी ऊर्जा खींच रहा है,
आपके आत्मसम्मान पर वार कर रहा है और फिर भी आप उसे समझने की कोशिश करते रहते हैं, तो ये सहनशीलता नहीं, आत्मनाश है। शत्रु सिर्फ तलवार लेकर नहीं आते। कई बार वे मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे जहर घोलते हैं। नीति कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी दया है। खुद पर दया वहाँ करो जहाँ उसके योग्य हो, लेकिन जहाँ आपके अस्तित्व, मानसिक शांति और आत्मसम्मान पर चोट हो रही हो, वहाँ दया नहीं, साहस चाहिए। लर्निंग 7, भावनाओं के नाम पर समझौता मत करो। चाणक्य नीति, कृपणः सदा भीतः स्यात्, दयालुर निर्णय सदा, दया धर्मेण युक्ताया, सा शक्तिः शुभदायिनी। जो अत्यधिक दयालु होता है, वह निर्णय नहीं ले पाता। केवल धर्मयुक्त दया ही शुभ फल देती है। हम में से कई लोग अपने रिश्तों में, कार्यक्षेत्र में या समाज के दबाव में आकर भावनाओं से इतने जुड़ जाते हैं कि नीति को नजरअंदाज कर देते हैं। पर चाणक्य कहते हैं, दया तब तक ही पुण्य है जब तक उसमें धर्म और विवेक हो। भावनाएं जरूरी है, पर उनसे ऊपर है संतुलन। अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए बार बार माफ कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल कहता है, तो एक दिन वही दिल आपको टूटा हुआ मिलेगा। नीति कहती है कि हर चीज का मूल्यांकन करो। क्या इस दया से किसी का भला हो रहा है, या आप केवल आदत और डर की वजह से डिसीजन टाल रहे हो? सच्ची दया तब होती है जब आप सच का पक्ष लेते हो, भले ही उसमें कठिनाई हो। जहाँ समझौता आपकी आत्मा की कीमत पर हो, वहाँ ना कहना ही सबसे बड़ा करुणा भरा कार्य है। लर्निंग 8, दया और दुर्बलता में फर्क करो। चाणक्य नीति, नातिद्या नातिक्रोध, नातिस्नेहो न दारुण, एते संतोषकारिणो, धर्मस्य च सहायिनः। अत्यधिक दया, क्रोध, स्नेह या कठोरता, ये सभी नाश का कारण बनते हैं। संतुलन ही धर्म का सहायक है। दया एक शक्ति है, पर जब वो संतुलन खो देती है, तो दुर्बलता बन जाती है। बहुत बार लोग दया की आड़ में अपने डर को छिपाते हैं। उन्हें ना कहने में डर लगता है, कॉन्फ्रंटेशन से डर लगता है, इसलिए वो हर बार समझौता करते हैं, चुप रहते हैं और खुद को ही कमजोर कर देते हैं। पर याद रखो, नीति कभी भी कमजोरी को स्वीकार नहीं करती। दया वो है जहाँ आप अपनी सीमाओं को जानते हुए दूसरों के लिए स्पेस रखते हैं। दुर्बलता वो है जहाँ आप खुद को मिटाते चले जाते हैं। अगर आप किसी रिश्ते, नौकरी या परिस्थिति में खुद को हर दिन तोड़ते जा रहे हैं और फिर भी वही टिके हैं, तो वह दया नहीं है, वह आत्मत्याग है, जो नीति के विरुद्ध है। समझदारी की दया वही है जो पहले खुद को संभालती है, फिर दूसरों के लिए हाथ बढ़ाती है। लर्निंग 9, नीति से बड़ा कोई धर्म नहीं। चाणक्य नीति, नास्ति नीतिस्म मित्रं न च धर्मो दयास्म। अर्थ, नीति से बड़ा कोई मित्र नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। कभी कभी हम रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। हम सोचते हैं, चलो माफ कर देते हैं, दया दिखा देते हैं, एक मौका और दे देते हैं। लेकिन क्या हर जगह दया दिखाना सही है? क्या हर व्यक्ति आपकी दया के काबिल है? चाणक्य कहते हैं कि नीति सबसे बड़ा मित्र है। यानी जब भी आप उलझन में हो, किसका साथ दूं, किसे माफ करूं, कहाँ दया दिखाओ, तो भावनाओं से नहीं, नीति से सोचना चाहिए। नीति यानी सही और गलत की स्पष्ट समझ। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, और आप हर बार सोचते हैं, शायद इस बार सुधर जाएगा, तो आप अपने ऊपर अन्याय कर रहे हैं। दया बहुत महान चीज है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति पर दया कर रहे हैं जो आपकी दया के लायक नहीं, तो वो दया नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। और एक कमजोर इंसान अपने जीवन के फैसले भी कमजोरी से लेता है। सच तो ये है, नीति और दया साथ साथ चले तो ही जीवन में संतुलन आता है। एकतरफा दया नीति का हनन करती है और एकतरफा नीति आपको कठोर बना सकती है। लेकिन जब आप नीति के आधार पर तय करते हैं कि किस पर दया करनी है, तभी आप सही राह पर चलते हैं। आखिर में जब जीवन आपको दो रास्ते दे, एक भावनाओं का और एक नीति का, तो रुकिए, सोचिए और फिर वही करिए जो नीति कहती है।
वहीं से आपका आत्मसम्मान बनता है, वहीं से आप भीतर से मजबूत होते हैं। लर्निंग 10। दया की सीमा और नीति की तलवार। चाणक्य नीति। दया धर्मस्य मूल, परंतु यत्र दुष्ट तत्र दंड। अर्थ, दया धर्म का मूल है, लेकिन जहाँ दुष्ट हो वहाँ दंड आवश्यक है। हम अक्सर सुनते हैं, हर किसी के साथ दया से पेश आओ, लेकिन चाणक्य इस सोच को संतुलित करते हुए कहते हैं, जहाँ दुष्ट हो वहाँ दंड जरूरी है। यानी अगर आप किसी बुरे व्यक्ति पर दया दिखाते हैं तो आप समाज के प्रति भी अन्याय कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है, अगर कोई बार बार अपराध करता है और उसे हर बार माफ कर दिया जाए तो क्या वो सुधर जाएगा? नहीं, वो और साहसी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला दया दिखा देगा। दया का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सीमाएं भूल जाएं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपको मानसिक रूप से थका रहा है, आपकी ऊर्जा को खा रहा है, और आप फिर भी कहते हैं, माफ कर देता हूं, तो आप उस व्यक्ति को और ताकत दे रहे हैं। चाणक्य की सोच स्पष्ट है, जहां अच्छाई हो वहां दया, लेकिन जहां दुष्टता हो वहां सजा। यही न्याय है, और यही एक सच्चे नीति वाले इंसान की पहचान है। हमेशा याद रखिए, दया की भी एक सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाए तो नीति की तलवार उठानी चाहिए, बिना किसी गुस्से के, लेकिन पूरी दृढ़ता से। क्योंकि कभी कभी किसी को सही राह पर लाने के लिए प्रेम नहीं, अनुशासन की जरूरत होती है। आज आपने वो बात जानी जो अक्सर दिल नहीं मानता, लेकिन जिंदगी बार बार समझाती है। हर रोता चेहरा दया के लायक नहीं होता। कभी कभी हम जिस पर तरस खा रहे होते हैं, वो ही हमारी सीमाओं का फायदा उठा रहा होता है। और सबसे बड़ा अन्याय तब होता है जब हम खुद के साथ अन्याय करने लगते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए अच्छे बनने के चक्कर में। पर क्या ये दया है, या आत्मत्याग की बीमारी? क्या सही में मदद करना वही होता है जहां हम खुद को भूल जाते हैं? आज की नीति हमें यही सिखाती है, जहां न्याय कमजोर पड़े वहां दया अधर्मी बन जाती है। तो आज सोने से पहले खुद से एक वादा कीजिए, अब मैं वहां दया दिखाऊंगा जहां मेरी नीति, मेरा विवेक और मेरी आत्मा अनुमति दे। और अब बात कल की। डे 6 का विषय है, रिश्ते संभालो पर दूरी बनाकर, जहां हम समझेंगे कैसे अपने लोगों से जुड़े रहकर भी खुद की सीमाएं बचाई जा सकती है। क्योंकि प्यार में खो जाना अच्छा है, पर खोकर जीना नहीं। अगर आज की बातें आपके भीतर कुछ हिला गई हों, तो एक कमेंट जरूर छोड़िए। मैं, सुहानी, हर शब्द पढ़ती हूँ, दिल से, ध्यान से। और इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कीमत चुका रहा है। और जाते जाते आज की नीति सूक्ति। नीति ही दया की सीमा तय करती है। जहां अन्याय सहन हो रहा हो वहां चुप रहना पाप है। आप सुन रहे थे चैट विद बुक्स, आपकी अपनी सुहानी के साथ। फिर मिलते हैं कल डे 6 में।